नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सलमा एंड योग। सो आज का जो प्रैक्टिस है, जो आज योगा प्रैक्टिस में लाई हूँ, ये प्रेगनेंसी के ऊपर है। तो प्रेगनेंसी में अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें प्रेगनेंसी में योगा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या प्रेगनेंसी में ज़रूर योगा करना चाहिए? प्रेगनेंसी में योगा करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आइए मैं बताती हूँ प्रेगनेंसी में क्यों योगा करना चाहिए और इसका क्या बेनिफिट्स है। प्रेगनेंसी में इसलिए योगा करना चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो है शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं। तो जब आप योगा करते हैं, योगा के थ्रू आपका जो है मसल्स को ताकत मिलती है। प्राणायाम करते हैं जिससे आपके मानसिक संतुलन जो है अच्छा होता है। तो प्रेगनेंसी में ऐसे कौन कौन से आसन एंड प्राणायाम करना चाहिए, क्या योगा है जो करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे सेलेक्टिव आसन हैं जो आप कर सकते हैं, कुछ ऐसे सेलेक्टिव प्राणायाम हैं जो कर सकते हैं, कुछ ऐसे योगा एंड प्राणायाम लाई हूँ जो प्रेगनेंसी के दौरान आप कर सकते हैं। तो आइए करके मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। आइए कुछ आसन है जो मैं करके दिखाती हूँ जो प्रेगनेंसी के दौरान करना चाहिए। सबसे पहले आप किसी भी ऐसे एक इजी पोज में बैठ जाएंगे, लाइक ऐसे इस तरह से क्रॉस लेग में बैठ जाइए, या फिर आप इस तरह से अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, या फिर वज्रासन में इस तरह से बैठ सकते हैं। वज्रासन में आप खाने के बाद बैठ सकते हैं, ये आपके खाने को बहुत जल्दी पचाता है और इससे क्या होता है, आपकी थाई मसल जो है मजबूत रहती है, आपके एंकल जो है मजबूत रहते हैं। तो ये आपके लोअर बॉडी को जो है मजबूत बनाता है। तो आप इस तरह से वज्रासन में थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, कम से कम 5 मिनट के लिए बैठ के आपको थोड़ी देर के लिए ध्यान करना है। लाइक ध्यान इस तरह से स्लोली इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सो इस वज्रासन में बैठ के आप कुछ प्राणायाम है जो आप कर सकते हैं, जैसे इक्वल ब्रीदिंग प्राणायाम है जो आप उसको बहुत ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं बिना होल्ड किए। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई भी ऐसा प्राणायाम नहीं करना है जिसमें आपको ब्रीथ होल्ड करना पड़े, कोई भी ब्रीदिंग होल्डिंग एक्सरसाइज आप नहीं करें। आपको सबसे पहले ऐसे वज्रासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथ ऐसे अपने थाइस पे रख लीजिए। इनहेलेशन जो है 4 काउंट होना चाहिए, एक्सहेलेशन भी आपका 4 काउंट होना चाहिए। तो जब आप इनहेल करें, इसके थ्रू आपको इनहेल करना है और नोज़ के थ्रू एक्सहेल भी करना है। आप चाहें तो माउथ के थ्रू एक्सहेल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बैठ जाइए एंड 4 इनहेल 4 एक्सहेल करेंगे। 4 इनहेल और 4 एक्सहेल आपको करना है कम से कम मोर देन 10 काउंट्स। 10 काउंट से ज़्यादा आपको कोई भी प्राणायाम परफॉर्म नहीं करना है। 12 मैक्सिमम 12 काउंट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ इक्वल ब्रीदिंग आपको कैसे करना है। लाइक इस तरह से बैठ जाना है, मन को एकदम रिलैक्स कर दीजिए, शोल्डर रिलैक्स होने चाहिए, आपकी स्पाइन जो है सीधी होनी चाहिए। और अगर आप इस वज्रासन में बैठे हुए हैं और आपके एंकल में पेन हो रहा है तो लाइक आप इस तरह से इजी पोज में बैठ जाएं, एकदम इजी पोज सबसे बढ़िया है ये, एकदम इजी पोज सुखासन। तो अपने दोनों हाथ को इस तरह से ऐसे रख देना है और स्पाइन सीधी रखिए, शोल्डर को ऐसे रिलैक्स छोड़ दीजिए, एल्बो रिलैक्स, गर्दन जो है सीधी रखना है, सामने रखेंगे एंड 4 काउंट इनहेल करेंगे, 4 काउंट एक्सहेल करेंगे। आपको अपने मन में खुद ही काउंट करना है। स्टार्ट करते हैं। इनहेल 4, एक्सहेल 4, अगेन इनहेल 4, एक्सहेल 2, 3, 4, एक्सहेल, अगेन इनहेल, एक्सहेल 1। तो आप देख रहे होंगे कि जब मैं इनहेल कर रही हूँ तो मेरा पेट बाहर आ रहा है और जब एक्सहेल कर रही हूँ तो मेरा पेट अंदर जा रहा है। तो मूवमेंट हो रहा है, वो मूवमेंट मुझे
फील हो रहा है। और आप ध्यान रखिए आपका जो है ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल जो है इक्वल होना चाहिए। दोनों का इनहेल जितना आप कर रहे हैं उतना एक्सहेल भी करना है। इक्वलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। और आप इस प्राणायाम को इट इज़ कॉल्ड इक्वल ब्रीदिंग प्राणायाम। यू कैन डू आइदर इन सुखासन और वज्रासन, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है उस पोज में आप कर सकते हैं। तो जो सेकंड आसन है, ये आसन जो लोअर बॉडी के लिए है, जो आपकी हिप स्टिफनेस को रिलीज़ करेगी, जिससे आपकी लोअर स्पाइन जो है रिलीज़ होगी। जिससे अगर आप डेली करते हैं तो इससे क्या होता है, प्रेगनेंसी में ज़्यादातर महिलाओं का क्या है, स्पाइन जो है वो वीक पड़ जाती है। तो आप इस आसन को करिए, आपके लोअर बैक एंड लोअर मसल्स जो है, लोअर मांसपेशियाँ जो है, आपके हिप्स की मांसपेशियाँ, आपके कमर की मांसपेशियाँ मजबूत रहती है। तो ये इसको भद्रासन बोला जाता है। भद्रासन में आप ऐसे आराम से बैठ जाइए, आपको बहुत ज़्यादा झटका नहीं देना है, प्रेशर नहीं देना है बॉडी पे। एंड इस तरह से बैठ जाएंगे एंड ऐसे इस तरह से हल्का हल्का आप चाहे तो पल्स कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल है तो हल्का हल्का पल्स करें। यहाँ पे कम से कम 10 काउंट आपको पल्स करना है। और इस पोजीशन में आप थोड़ी देर के लिए बैठे रहें और यहाँ पे ऐसे फील करना है, आपको स्ट्रेच फील करना है। ये जो आसन है ये भद्रासन है। भद्रासन प्रेगनेंसी में रामबाण होता है। हर महिलाओं को ये आसन ज़रूर करना चाहिए प्रेगनेंसी में। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ सिंपली आपको दोनों अपना पैर जो है नमस्ते पोजीशन में आपको बैठना होता है। दोनों पैर इस तरह से रख देना होता है। आप चाहें तो अपने दोनों हाथ इस तरह से अपने घुटने पे रख के हल्का सा, अगर आपको इसमें ज़्यादा ऐसे स्ट्रेच नहीं मिल रहा है तो अपने दोनों हाथ को इस तरह से रख के आप हल्का सा स्ट्रेच करिए। जस्ट फील द स्ट्रेच और यहाँ पे स्ट्रेच करते हुए रुके रहिए। प्लस प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपकी स्पाइन जो है, प्रेग्नेंट लेडी जो होती है इनकी स्पाइन जो है वीक पड़ जाती है। तो इससे क्या होता है, जब आप पर्वत आसन करते हैं तो ये आपके स्पाइन को सीधा बनाने की कोशिश करता है और आपकी स्पाइन को ताकत देता है। तो इसको करना कैसे है, दोनों हाथ इस तरह से साइड में रख लीजिए। तो आप 4 काउंट इनहेल एंड 4 काउंट एक्सहेल करेंगे। तो इनहेल करते हुए इस तरह से 1 2 3 4 यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथ में रुके रहना है। ब्रीथ को बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है और यहाँ पे कम से कम 10 सेकेंड्स के लिए रुके रहें। फिर आप एक्सहेल करते हुए ब्रीथ को छोड़ते हुए लंबा एक्सहेलेशन करते हुए 1 2 3 4 वापस आ जाएं। जब आप इस पोजीशन में जाते हैं तो आप अगर इस पोजीशन में गए हैं तो आप अपने साइड मसल्स को स्ट्रेच करें।